उधर राजधानी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल इस कदर बेहाल है कि कभी भी कहीं भी जाम लग जाता है। लोग अपनी गाड़ियां कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जिससे चौक चौराहों के अतिरिक्त खाली सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन जाती है। कुछ ऐसा ही हाल फूल चौक का है, जहां हर सुबह शाम लोगों को लंबे लंबे जाम से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ की बदहाल व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। अगर आप रायपुर में हैं और आपके पास गाड़ियां हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे तक तस्वीर देखिए, पीछे ऑटो खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, आधी रोड में गाड़ी खड़ी है, बीच रोड में गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं आप। तो ये रायपुर की तस्वीर है। और अगर आपके पास यहाँ पर ऑटो है तो ऑटो को आप कहीं पर भी खड़े कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो चालक जो हैं कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और कहीं पर भी अपनी गाड़ी खड़े कर देते हैं, और जिसके बाद लंबे लंबे ट्रैफिक से लोगों को गुजरना पड़ता है। ये रायपुर का फूल चौक है, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती रहती है। शाम के वक्त तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ से निकलना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। आप मेरे सामने की तस्वीर देखेंगे, सामने देखिए लंबा जाम आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये ऑटो चालकों को भी आप देख पा रहे होंगे कि जहां मन किया और जहां गाड़ी खड़े करे वहीं से सवारी बैठाएंगे। और दूसरी तरफ ट्रैफिक के जवानों को भी देख सकते हैं आप कि वो क्या कार्रवाई यहां पर हो रही होगी, क्या ध्यान रखा जा रहा होगा ट्रैफिक का। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। कैमरामैन से निवेदन करूँगा पंकज जी से कि और भी तस्वीरें दिखाएँ अलग अलग एंगल से कि ये कौन सा चौक है और यहाँ पर किस प्रकार से जाम लगता है, शाम को किस प्रकार की दूभर स्थिति हो जाती है। यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, शाम के वक्त यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिलता है, किसकी गलती मानती हैं इसमें आप? प्रशासन की। प्रशासन की गलती है। हाँ। क्यों लग जाता है इतना लंबा जाम? क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर? अब मैं तो बाहर से आई हूँ भाई, अब बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती है बीच में। और ऑटो चालकों का कुछ मतलब इससे होता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऑटो चालक तो हम लोग तो ऑटो में ही जाते हैं भैया। ऑटो लोग तो चलाते हैं अपना, 2 मिनट सवारी रहते हैं, निकल जाते हैं। ऑटो वाले कहीं भी रोक लेते हैं, उससे परेशानी बढ़ती है क्या? नहीं पता भाई, मैं तो यहीं से बैठती हूँ, यहीं रुकती है ऑटो और यहीं से, हाँ, यहाँ आगे थोड़ी दूर में रुकती है, यहीं से बैठ के हम लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर से सवारी बैठाने का काम भी चलता है। देखिए ये भी ऑटो जा रहा है, ये ऑटो यहाँ पर रुकेगा और सवारी से पूछेगा कि सवारी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। इससे ही समझ सकते हैं आप कि ऑटो चालकों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ से सवारी उठाना है कि नहीं उठाना है, वो कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एक ऑटो आप देखेंगे उस ओर भी खड़ा हुआ है, वो ऑटो भी मोड़ में ही खड़ा हुआ है और ये सामने यातायात का थाना है, लेकिन उसको कोई डर नहीं है कि यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार जो है ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई राजधानी रायपुर में दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, यातायात विभाग जो है, वो किसी प्रकार की कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सैकड़ों ऑटो प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं और लंबा लंबा जो जाम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके पास यदि कार है या फिर बाइक है या फिर ऑटो है तो आप कहीं भी उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि रायपुर में नियम नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, ना ही उस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। केवल कार्रवाई होती है तो केवल कागजों पर। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़ रायपुर।